हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की 500 सीरीज की नेक्स्ट क्लास। ऑलरेडी 12 क्लास इस चैनल पे आ चुकी हैं। ये जो क्लास है वो 13 क्लास है, 13वीं क्लास रहेगी। 12 क्लास इस चैनल पे आ चुकी हैं। 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के आपको करवाए जा रहे हैं। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम से रिलेटेड क्लास है। लैबोरेटरी असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। भूकंप मापने में, फेदोमीटर का प्रयोग भूकंप मापने में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वर्षा मापने में। नंबर 3 ऑप्शन है समुद्र की गहराई। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 4 ऑप्शन है ध्वनि मापने में। इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या आएगा? फेदोमीटर एक प्रकार का डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है। फेदोमीटर का प्रयोग, फेदोमीटर ऐसे मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा फेदोमीटर को। फेदोमीटर एक प्रकार का उपकरण होता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। भूकंप के लिए फेदोमीटर का प्रयोग नहीं होता। भूकंप के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल। और एक प्रकार का ग्राफ होता है, उसके रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक बोलते हैं। और ये सिस्मोग्राफ के रूप, सिस्मोग्राफ एक प्रकार का ग्राफ होता है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। वर्षा, वर्षा मापने के लिए एक प्रकार से यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूडोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? यूडोमीटर। याद रखना है, भूलना नहीं है। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई, जो समुद्र की कितनी गहराई है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग होता है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपको दोबारा बता देता हूं, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और इसको एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और वो ग्राफ कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थक्वेक। दूसरा क्या बताया मैंने आपको? वर्षा मापने के लिए यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूडोमीटर। और उसके बाद में समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद में जो डी ऑप्शन है ध्वनि, ध्वनि मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल यूनिट आपने पढ़ा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन कौन सा है? ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर बताओ। ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर के क्या काम करता है? बिजली से रिलेटेड एक प्रकार से डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक बिजली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसका प्रयोग, इसकी खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर की खोज न्यूटन ने की थी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? माइकल फैराडे ने की थी। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? माइकल फैराडे। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है मार्कोनी। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? गैलीलियो। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? गैलीलियो। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज की थी, इसका राइट आंसर आएगा माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। न्यूटन है वो भौतिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को। और इसने गति के नियम दिए थे। न्यूटन वैज्ञानिक ने गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन दिए थे। न्यूटन के 3 लॉ हैं गति के नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। मैंने आपको बताया इसका आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे, याद रखना। उसके बाद में मार्कोनी, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? रेडियो। आपने सुना होगा रेडियो किसने बनाया था? मार्कोनी ने बनाया था। रेडियो किसने बनाया था? मार्कोनी, याद रखना है। और गैलीलियो ने क्या बनाया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन, दूरबीन किसने बनाई थी? गैलीलियो ने। याद रखना है आपको हमेशा के लिए। और एक बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तापमापी किसने बनाया था? तापमापी होता है अंग्रेजी में थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर किसने बनाया था? गैलीलियो ने। आपको इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। आपको मैं प्रत्येक ऑप्शन की डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन है, कांसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वायु की गति मापने का उपकरण कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की गति मापने का उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर बताओ कि वायु की गति किससे मापी जाती है? जो हवा की स्पीड होती है वो किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ओडोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। पहला ऑप्शन कौन सा है? ओडोमीटर। पहला ऑप्शन कौन सा है?
ओडोमीटर है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, एनीमोमीटर। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, बैरोमीटर। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, बैरोमीटर। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 4 ऑप्शन है लैक्टोमीटर। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, लैक्टोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि हवा की गति, वायु की गति किससे मापी जाती है, जो हवा की स्पीड है वो किससे मापी जाती है, ओडोमीटर से नहीं मापी जाती। ओडोमीटर से तो जो कोई भी व्हीकल होता है उसकी मतलब दूरी मापते हैं, जिसको बोलते हैं ओडोमीटर को हिंदी में पथ मापी। क्या कहा जाता है, पथ मापी, ओडोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग तो हवा की स्पीड मापी नहीं जाएगी, तो ये ऑप्शन तो इसका आंसर आएगा नहीं। उसके बाद में बैरोमीटर क्या काम करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। बैरोमीटर एक उपकरण होता है जो क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। वायुमंडलीय दाब कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है। वायुमंडलीय दाब कौन मापता है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में बोलेंगे वायु दाब मापी यंत्र। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वायु दाब मापी। और इसके अंदर क्या भरा जाता है, इसके अंदर पारा भरा जाता है। बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, क्या फिल किया जाता है, इसके अंदर पारा भरा जाता है। पारा का सिंबल याद रखना, पारा को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। पारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मरकरी। और इसका सिंबल क्या होगा, Hg। मरकरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। और इसका सिंबल होगा Hg। उसके बाद में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या काम करता है, दूध का घनत्व मापा जाता है और दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मतलब दूध की प्योरिटी का पता लगाया जाता है। किससे, लैक्टोमीटर से। आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है और उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। उसी प्रकार लैक्टोमीटर है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, एक ऑप्शन रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर डिवाइस से हवा की स्पीड मापी जाती है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक ऑप्शन की अच्छे तरीके से डिटेल आप अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको ये क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता मापी जाती है, आपको इसका आंसर बताना है। आर्द्रता मापी जाती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता होती है वायुमंडल में नमी, एक प्रकार से मॉइस्चर बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, वायुमंडल की आर्द्रता की बात की जा रही है। आर्द्रता, आर्द्रता होती है नमी, जिसको अंग्रेजी में मॉइस्चर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता किससे मापी जाती है, पहला ऑप्शन है बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर तो इसका आंसर आएगा नहीं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। बैरोमीटर क्या होता है, वायु दाब मापी यंत्र, वायुमंडल का दाब मापा जाता है, वायुमंडल का दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ये आंसर नहीं आएगा। दूसरा कौन सा है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है, इसको बोलते हैं तापमापी। हिंदी में क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर को तापमापी। ये भी आंसर नहीं आएगा, तापमान मापने के लिए यूज होता है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन कौन सा है, हाइग्रोमीटर। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, ये एक जैसे नाम लग रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या काम करता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर क्या काम करता है, हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व मापता है। कोई भी द्रव पदार्थ है, पानी है, दूध है, कोई भी द्रव पदार्थ होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, उसकी जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है, वो कौन मापेगा, हाइड्रोमीटर मापेगा। लेकिन आर्द्रता कौन मापेगा, हाइग्रोमीटर। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बाकी दोनों ऊपर वाले ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। टेलीफोन आपने सुना है, टेलीफोन आपने देखा होगा टेलीफोन कभी, उसका आंसर बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो पहला ऑप्शन कौन सा है, जेम्स वाट ने टेलीफोन बनाया था। जेम्स वाट ने टेलीफोन बनाया था या नहीं बनाया था, पहला ऑप्शन है जेम्स वाट। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, जॉन लोगी बेयर्ड। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, जॉन लोगी बेयर्ड। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है एडिसन। एडिसन ने टेलीफोन बनाया था नहीं बनाया था, आपको इसका आंसर बताना है। न्यूटन, न्यूटन ने टेलीफोन बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, ये तो आंसर आएगा नहीं, टेलीफोन नहीं बनाया था इसने। और जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीफोन बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीफोन बनाया था। टेलीफोन आपने देखा होगा, पुराने टाइम में होता था टेलीफोन,
जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीफोन बनाया था। उसके बाद में एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जो विद्युत बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। इसका पूरा नाम क्या है? थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब बनाया था। न्यूटन के बारे में मैं बार बार बता चुका हूं, फादर ऑफ फिजिक्स है वो किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जॉन लोगी बियर्ड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है एल्टीमीटर। पहला ऑप्शन कौन सा है? एल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? हाइड्रोमीटर। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? एमीटर। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? एमीटर। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? वोल्टमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? एक ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र बताओ जिसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन है एल्टीमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, नंबर 3 ऑप्शन है एमीटर, नंबर 4 ऑप्शन है वोल्टमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा एल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। एल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हाइट मापी जाती है। कोई भी मतलब जैसे ये जहाज वगैरह में लगा होता है, उससे हाइट मापी जाती है, अर्थ से लेकर जहाज तक की। तो एल्टीमीटर हाइट मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर मैंने आपको बताया था, द्रव का घनत्व मापा जाता है। कोई भी दूध, पानी, लिक्विड होना चाहिए, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी हाइड्रोमीटर से मापी जाएगी। उसके बाद में कौन सा है? एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। एमीटर से क्या मापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है एमीटर से, और इसको धारा मापी भी बोलते हैं हिंदी में। और विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। वोल्टमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्ट को मापता है। जो क्या काम करता है? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं विभवांतर को अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्टमीटर से मतलब वोल्ट मापा जाता है। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा एल्टीमीटर डिवाइस से किसी भी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। किसी भी वस्तु की ऊंचाई एल्टीमीटर से मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर आपको ये एमीटर वोल्टमीटर के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक लैंप किसने बनाया था? लैंप आपने सुना होगा, पुराने टाइम में लैंप होता था। इलेक्ट्रिक लैंप जो बिजली का लैंप होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है फोर्ड ने बनाया था इलेक्ट्रिक लैंप। पहला ऑप्शन कौन सा है? फोर्ड। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? मार्कोनी। मार्कोनी ने इलेक्ट्रिक लैंप बनाया था। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 ऑप्शन है एडिसन। एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप बनाया था। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सभी, ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर बताओ कि इलेक्ट्रिक लैंप किसने बनाया था? तो इलेक्ट्रिक लैंप बनाया था फोर्ड ने नहीं बनाया था। फोर्ड इसका आंसर नहीं आएगा। फोर्ड एक अलग प्रकार की चीज होगी, इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद में मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो बनाया था। पहले आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो आएगा इसका कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिक लैंप से कोई रिलेशन नहीं है इसका। सभी इसका आंसर आने वाला नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया? तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन आएगा एडिसन। एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप बनाया था। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार भी किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब भी किसने बनाया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। और आपको मैंने बता दिया दूसरा ऑप्शन क्या था? एडिसन वाला हो गया। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाया था। और इलेक्ट्रिक लैंप भी किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। विद्युत बल्ब के बारे में भी मैंने बताया था। एडिसन ने बल्ब बनाया था। एडिसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल्ब बनाया था। उसके अंदर एक तंतु होता है, फिलामेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तंतु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। यह किस धातु का बना होता है? तो यह किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है टंगस्टन धातु का बना होता है। पहला ऑप्शन क्या है? टंगस्टन धातु का बना होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? लोहा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? लोहा। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है लेड। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सिल्वर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ पहले।
कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, लोहे से नहीं बना होता। इसका राइट आंसर आएगा टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। किससे बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल, अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे, टंगस्टन मेटल से, टंगस्टन धातु से क्या बनाता है, विद्युत बल्ब का तंतु बनाता है। और टंगस्टन का सिंबल याद रखना, टंगस्टन का प्रतीक टी नहीं होता, कभी एग्जाम में टी कर दो, टंगस्टन का सिंबल, टंगस्टन का प्रतीक टी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्ल्यू, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और लोहे का सिंबल याद रखना, लोहे का सिंबल होता है Fe, लोहे का सिंबल क्या होता है, प्रतीक Fe होता है। लेड का सिंबल याद रख लेना, लेड का सिंबल होता है Pb, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb से डिनोट करते हैं, आवर्त सारणी में लिखे हुए हैं सभी। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag। और गोल्ड, सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिल्वर होता है चांदी, इसका सिंबल होता है Ag। और गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au, जिसको बोलते हैं सोना। और प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है Pt, जिसको प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है Pt, महंगी धातु है सबसे प्लेटिनम। अब बात की जा रही है टंगस्टन धातु की विद्युत बल्ब का तंतु किसे बनाता है, टंगस्टन धातु का। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 500 सीरीज की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और उसके बाद में अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, थैंक यू।